आज की क्लास में हम देखेंगे कि फर्नीचर कैसे हमें अपना क्रिएट करना है ऑटोकैड में। जैसे हमने डिज़ाइन सेंटर से ब्लॉक्स इंपोर्ट किए थे, उसमें बेड हमें बने बनाया मिल जाता है। हमने उसको अभी प्रीवियस क्लास में क्या किया था, डायरेक्ट डिज़ाइन सेंटर कमांड पे गए, वहाँ से होम डिज़ाइन पे गए, ब्लॉक्स में गए और वहाँ से जाके अपने ब्लॉक को इंपोर्ट कर लिया। लेकिन आज हम देखेंगे कि ऑटोकैड के अंदर कैसे अपना कोई भी फर्नीचर या कोई भी इमेज के रेस्पेक्ट में ट्रेस करके हमें कैसे अपनी ड्राइंग बनानी है। तो ट्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एक इमेज ले लेते हैं। जो इमेज आपको ट्रेस करना हो, फर्नीचर हो सकता है, वो कैड का प्लान हो सकता है, वो कोई दूसरा लेआउट हो सकता है, लोगो हो सकता है। जैसे कई बार हमें अपने जो हमारा टाइटल बॉक्स होता है उसके अंदर लोगो भी अटैच करना होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो मुझे इमेज जिसकी चाहिए मैं वो सर्च कर लेता हूँ। जैसे सपोज मैं एक बेड बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से क्या किया, डबल बेड के नाम से सर्च किया। अब डबल बेड में तो बहुत सारी इमेज आएंगी, हमें कैड के अंदर रखना है, तो कैड में हम प्लान बनाते हैं टॉप व्यू से। तो जो भी इमेज भी मुझे इंपोर्ट करनी होगी वो हमें याद रखना है कौन सी व्यू की होनी चाहिए, टॉप व्यू पे होनी चाहिए। तो डबल बेड के साथ मैंने उसको क्या लिखा, टॉप व्यू। ठीक है, एंटर कर दिया, इमेज पे चले गए, यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो बेड है ये आप देख सकते हो, ये एक पर्सपेक्टिव व्यू में ऊपर से बड़ा है और नीचे जाके छोटा होता जा रहा है। हमें बेड जो रखना होगा वो तो ऑर्थोग्राफिक मोड में होना चाहिए, स्ट्रेट फ्लैट दिखना चाहिए। आप टॉप व्यू के साथ एक चीज और कर सकते हो, टॉप व्यू ड्राइंग। मैं चाहता हूँ मैं ये डबल बेड बना लूँ, ये है, या कोई भी आप डबल बेड ले सकते हो। आप चाहो तो वाली इमेज भी ले सकते थे जिसमें मटेरियल वगैरह दे रखा था। मैं ये वाली इमेज लेता हूँ, आसान रहेगा ड्रॉ करना। तो इस इमेज को मैंने क्या किया, यहाँ से राइट क्लिक करके सेव इमेज पे गए, डेस्कटॉप पे मैंने इमेज को सेव कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा टास्क क्या है ऑटोकैड में, जैसे मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, मैंने इंच फिट वाली ड्राइंग अपनी ओपन करी। यहाँ पे हमें वो जो इमेज हमने इंपोर्ट करी थी उस इमेज को यहाँ पे हमें लेके आना है। बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड का इंटरफेस वाइट कलर का नहीं होता, तो मैं इसको रिस्टोर कर देता हूँ वाइट जो हमें बाय डिफॉल्ट कलर मिलता है उस पर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो इमेज मैंने डाउनलोड करी थी अभी जस्ट, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट क्यों करना है, ताकि मैं ट्रेसिंग कर सकूं उसके ऊपर। ट्रेसिंग मुझे डिज़ाइन जैसा चाहिए, मैंने गूगल से देख लिया या कहीं से भी मुझे किसी क्लाइंट ने दिया कि भाई मुझे इस तरीके का फर्नीचर चाहिए, तो मैं वो फर्नीचर ऑटोकैड में बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए हम रेफरेंस के एलिमेंट का यूज़ करेंगे। तो इमेज तो हमने रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर ली, बट इमेज को कंटिन्यूसली देख देख के मैं बनाना बहुत टफ टास्क रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेसिंग, जैसे कि आपने कार्बन पेपर पे कभी कुछ लिखा है तो उसमें क्या होता है, पीछे वाले पेपर पे अपने आप छप जाता है। वही उसी काम को हम ट्रेसिंग कहते हैं, वही ट्रेसिंग हम यहाँ पे करेंगे। आई थिंक ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट में भी आप लोगों ने एक दूसरे की देख के शीट बनाई होगी। मिरर के नीचे शीट रखते थे, लाइट लगाते थे, ऊपर लाइन आ जाती थी या ट्रेस कर लेते थे हम। ठीक है, तो वो भी काम ट्रेसिंग का ही है। यहाँ पे ट्रेसिंग का काम हम इजीली एक्सटर्नल रेफरेंस से करते हैं, शॉर्टकट की। अब इमेज को लाने के लिए सबसे पहला टास्क है इमेज को ऑटोकैड में लेके आना। इमेज को लाने के लिए बहुत सारी कमांड है, इमेज इंसर्ट है, मैं स्पेसिफिकली एक्सटर्नल रेफरेंस का ही इस्तेमाल करता हूँ। बट आपकी मर्जी है, आप जो चाहो आप उस कमांड का यूज़ कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या किया, एक्स आर एंटर किया। एक्स आर जैसे ही हम एंटर करते हैं एक्सटर्नल रेफरेंस में, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, अटैच डी डब्ल्यू जी। डी डब्ल्यू जी का मतलब क्या हो गया, कैड। तो अटैच डी डब्ल्यू जी से ऑटो कैड की फाइल आएगी, बट हमें क्या चीज़ अटैच करनी है, इमेज। सो आप क्या करोगे, इमेज के लिए यहाँ पे आप देखोगे ये एक एरो मिल रहा है, यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आएगा। इसमें से सेकंड नंबर का ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है, इमेज का। हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सपोज मेरे पास कोई पीडीएफ आई, तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे ऑप्शन पीडीएफ का भी है। इसी तरीके से अगर हमारे पास पॉइंट क्लाउड डेटा आता है, पॉइंट क्लाउड डेटा एक्चुअल में आपके स्कैनर से आता है, जैसे लेडार डिटेक्टर होते हैं, उन सेंसर से डेटा को भी हम डायरेक्टली कैड के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम कौन सा काम कर रहे हैं, अटैच इमेज पे गए। इमेज पे जाने के बाद कहाँ पे है इमेज, इमेज हमारी वहाँ से ब्राउज करेंगे हम, ये वाली इमेज थी।
सेलेक्ट किया, ओपन किया, ओके किया। अब जब इमेज को लेके आए तो उसको एक पॉइंट बताना होगा मैंने ओरिजिन पॉइंट दे दिया। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0। आप क्लिक करके भी कोई एक पॉइंट दे सकते हो, मैंने ओरिजिन दिया। जैसे ही मैंने पॉइंट दिया, अब नीचे पूछेगा स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर मुझे पता नहीं कितने टाइम स्केल करना है, कितने नहीं करना, तो मैंने क्या किया, रैंडम क्लिक कर दो आप, कोई भी एक क्लिक जहाँ पे आपको इमेज बनती हुई दिख जाए। मैंने एंटर मार दिया और इमेज मेरे ड्राइंग में इंसर्ट होके आ गई। अब इमेज को मैं डायरेक्टली यहीं से ट्रेस करना स्टार्ट कर सकता हूँ, बट मैं पर्सनली ये काम नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, पहले इमेज की साइजिंग को सेट कर देता हूँ, उसके बाद ट्रेस करूँगा, ताकि साइज प्रॉपर बन के आए। ठीक है। अब साइजिंग के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी यूनिट में काम कर रहे हैं। तो अगर आप ड्राइंग देखोगे तो हम कौन सी यूनिट में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग में इंच फिट में ही काम होता है। सो जो बेड है, फर्नीचर है, उसका मुझे सारी डिटेल साइज तो नहीं पता हो सकते, लेकिन एक एग्रीगेट साइज, स्टैंडर्ड साइज तो पता होता है बेड का। जैसे कि बेड की ये किंग साइज बेड है, तो बेड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की लेंथ कितनी होगी। अच्छा, अभी आप देखोगे तो मेरी जो ड्राइंग है वो वाइट कलर की है, माउस जो है वो भी मेरा वाइट के ऊपर वाइट दिख रहा है क्या आपको। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑप्शन कमांड में जाता हूँ, शॉर्टकट की ओपी एंटर किया। ओपी एंटर करने के बाद कलर्स में गए, यहाँ पे ऑप्शन होता है क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर यानी कि माउस, माउस का कलर मैं चेंज कर देता हूँ किसमें, अप्लाई, अप्लाई, ओके। अब क्या है, माउस मेरा इजीली आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो जो एग्रीगेट साइज है बेड का वो कितना होना चाहिए, ये लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, 6 फीट प्लस होनी चाहिए। 6 फीट 6 इंचेस, 3 इंचेस भी हो सकती है, 4 इंचेस भी हो सकती है, 6 फीट 9 इंचेस भी हो सकती है, 7 फीट भी हो सकते हैं कुछ कुछ बेड। लेकिन स्टैंडर्ड साइज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6 फीट 6 इंचेस का। क्योंकि पीछे की तरफ 3 से 4 इंच इसका लग जाता है, फिर आपका मैट्रेस आता है 6 का, ठीक है, और उसके बाद फिर इसका एंड सपोर्ट आता है। तो हम कितना ले रहे हैं, 6 फीट 6 इंचेस इसकी लेंथ ले रहे हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले लेंथ चेक कर लेता हूँ। चेक करने के लिए मैंने DLI कमांड लिया। DLI से पहला पॉइंट मैंने यहाँ दिया, ऑर्थो को ऑन किया, सेकंड पॉइंट मैंने ऊपर दिया और इसकी लेंथ चेक करी, कितनी दिखा रहा है, 2 फीट दिखा रहा है या 2.98 इंचेस दिखा रहा है। और हमें कितना चाहिए फर्नीचर साइज, 6 फीट 6 इंचेस का होना चाहिए। तो अब मुझे इसके साइज को चेंज करना है या नहीं करना। साइज को जब ओवरऑल ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज करना होता है तो मैं स्ट्रेच नहीं लगा सकता। लगा सकते हैं क्या, क्यों, स्ट्रेच क्या होता है, खींचता है, कॉर्नर पे काम करता है। अच्छा, पहली चीज तो यहाँ पे स्ट्रेच लग नहीं पाएगा, क्योंकि इमेज जो है वो इमेज ब्राउज की हुई है हमने। वो ऐसा नहीं हो सकता आप फोटोशॉप की तरह की पेंट की तरह इमेज को बहुत बड़ा खींच दें, ठीक है, वो चीज़ नहीं कर सकते आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। तो अब मुझे क्या करना है, इसको स्केल करना है, बट स्केल करने से भी पहले मैं एक काम कर रहा हूँ। लाइन कमांड में गया, एल एंटर किया। अभी बाय डिफॉल्ट कलर क्या लगा हुआ है, बाई लेयर में से ब्लैक लगा हुआ है। मैंने इस कलर को चेंज कर दिया अभी के लिए रेड कर, ताकि व्हाइट के ऊपर ब्लैक जो होगा वो ओवरलैप हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे। इसीलिए मैंने क्या किया, रेड कलर लिया। आप दूसरा भी कोई और कलर ले सकते हो, मैजेंटा ब्लू। एक रेफरेंस की लाइन बनाई स्ट्रेट, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, ताकि मुझे रेफ जो लाइन सेट करना है साइज, उस साइज के लिए रेस्पेक्ट में मैंने एक लाइन बना दी। अब स्केल कमांड पे चलते हैं। यहाँ पे स्केल जो हम यूज करने वाले हैं वो है स्केल विद रेफरेंस, जो हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो शॉर्टकट की होती है SC एंटर। SC एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जिसको स्केल करना है, सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया, और एंटर करने के बाद मैंने एक पॉइंट दिया। जैसे ही मैं पॉइंट दे रहा हूं नीचे लिख के आ रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। अब मुझे 3 इंचेस को 6 फीट 6 इंचेस या 9 इंचेस या 6 फीट कन्वर्ट करना है। स्केल फैक्टर हम निकाल सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है निकालने में टाइम ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एरर भी हो सकता है। इन सब से बचने के लिए हमने क्या किया, स्केल कमांड में गए और नीचे स्केल फैक्टर ना देखे हमने क्या किया, रेफरेंस के लिए R एंटर किया। R एंटर करने के बाद क्या पूछा, स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ। अब कौन सी लेंथ चेंज करनी है, जो ये लाइन थी इसके एक एंड पे क्लिक किया और फिर इसके दूसरे एंड पे क्लिक किया। यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो मैंने लिखा 6 फीट
6 इंचेस, और लिखने के बाद एंटर कर दिया। जैसे एंटर किया आप देख सकते हो साइज मेरा चेंज हो गया। अब वापस से चेक करते हैं क्या उतना हुआ भी या हो नहीं हुआ। अच्छा, तो हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ट्रेसिंग का काम कर लेते हैं। तो लाइन कमांड पे गए, जो आपको लाइन से दिख रहा हो बनता हो वो लाइन से बना लिए, जो आपको रेक्टेंगल से बनता हुआ दिख रहा है वो रेक्टेंगल से बना लिए, जो सर्किल आर्क जिससे जैसा ये बन रहा है वो आप क्रिएट कर लो। अब इसको मैंने यहाँ से उठा के लाइन के मिडल पे रख दिया। ठीक है, अब मैं रेक्टेंगल कमांड पे गया, REC एंटर किया, इसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक एक रेक्टेंगल बना दिया। वापस से रेक्टेंगल पे गए, यहाँ से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मिला के एक रेक्टेंगल बना दिया। MI एंटर किया, इन दोनों रेक्टेंगल्स को सेलेक्ट करके मिडिल के अबाउट मिरर कर दिया। वापस से रेक्टेंगल कमांड पे गए, इनर से रेक्टेंगल लिया और यहाँ आउटर पे कवर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब स्ट्रेट लाइन का काम हमारा हो गया। ये जो लाइनें हैं देख सकते हो, आपकी स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, इनके लिए हम स्पेशल लाइन कमांड का यूज करेंगे। शॉर्टकट क्या होती है, SPL एंटर। स्पेशल लाइन बनाने के लिए ऑर्थो को ऑफ कर लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ नीचे दिया, थर्ड पॉइंट यहाँ दे दिया, एंटर कर दिया। वापस से स्केल पे गए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, थर्ड पॉइंट यहाँ दे दिया। ओह, क्रिएट नहीं हुआ। फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ, एंटर कर दिया। ओ एंटर, T एंटर किया। ओ एंटर T एंटर से क्या होता है, आप डिस्टेंस को स्क्रीन के रेस्पेक्ट में जाके क्लिक करके बता सकते हो। ओ एंटर T एंटर, थ्रो सेलेक्ट किया, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे जाके क्लिक कर दिया। वापस से SPL एंटर किया, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अगेन स्पेशल लाइन कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अब इस शेप को बनाने के लिए भी SPL एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, थर्ड पॉइंट यहाँ दिया। इसके बाद एंटर करके बाहर आ गए। बाहर क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ से एक दूसरी स्पेशल लाइन आएगी, क्योंकि स्पेशल लाइन यही कंटिन्यू रखता तो ये शार्प कॉर्नर नहीं आता, इसलिए वापस से स्पेशल लाइन पे गया मैं, और जहाँ पे भी शार्प पॉइंट चाहिए वहाँ पे स्पेशल लाइन को छोड़ दिया वाली, एंटर करके बाहर आ गए। वापस से एंटर करके दूसरी स्पेशल लाइन पे चले गए। स्पेशल लाइन कमांड से बाहर आना है तो याद रखेंगे एंटर करके आना है, स्पेस एस्केप करके नहीं आना। क्यों, वरना स्पेशल लाइन कमांड अप्लाई नहीं होगी। हम यहाँ पे फर्नीचर डेवलप करना देख रहे हैं, तो फर्नीचर में हो सकता है अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़े, इन फ्यूचर कोई ना कोई चीज़ आपको ट्रेस करके लगानी पड़ सकती है, तो वो चीज़ देख रहे हैं हम। अब चाहे उसमें हमें फर्नीचर लगाना हो, MCB बॉक्स लगा के रखना हो, या कोई वॉल पे मान लो कोई कहता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर किसी अलग टाइप का POP डिज़ाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वॉल डिज़ाइन को इंपोर्ट किया, साइज सेट किया और अपने बना दिया।
अब आपके ऊपर है, मैंने देखो आपको कमांड बताई है, आपके ऊपर आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपको लगता है क्या चीज़ उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से बन सकती है, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। या जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है इंडस्ट्री में, वैसा काम कर लिएगा। अब आप देखो मैंने ये एक शेप बना दिया पिलो का, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बी एंटर किया, ठीक है, सेलेक्ट हो गया, एंटर किया, पिक पॉइंट भी दे दिया मैंने, सपोज एक ये वाला, ओके कर दिया, हो गया। या अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, ब्लॉक नहीं बनाया अभी मैंने, हो गया ये। इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया, कॉपी कर लिया, कॉपी करके ऊपर रख लिया। अब आप देख सकते हो क्या इसका साइज छोटा नहीं हो रहा, छोटा है ना, क्या करें स्केल कर ले, शॉर्टकट की एस सी एंटर। अब यहाँ ध्यान से काम करना पड़ेगा आपको, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया ये वाला, आर एंटर, रेफरेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट का रेफरेंस ले लेते हैं, पी एंटर किया, पॉइंट टू पॉइंट इस पॉइंट से, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये इसके ऊपर क्या हो रहा है, ओवरलैप हो क्या आ रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, और चीज़ें बना लेते हैं, उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे, मिरर करके हटा देंगे, स्पेशल लाइन पे गए, ये एक और बना दिया हमने, ठीक है। अब इमेज को आप साइड करके रख लो, कर लिया हमने इसको क्या कर दिया हमने, अब ओवरलैप एलिमेंट को ट्रिम कर दो, हो गया, बन गया पूरा फर्नीचर। अब इसको बी एंटर करेंगे, नाम दिया डबल बेड, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट पे गए, सबको सेलेक्ट कर दिया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट दे दिया, ओके कर दिया, ब्लॉक तैयार। अच्छा जब काम हो गया तो मैंने इसके ब्लॉक एडिटर पे गया, सबको सेलेक्ट किया, कलर को वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया, बाई लेयर में। ट्रेसिंग का काम पूरा हो गया, इमेज की कोई ज़रूरत है,
उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अभी ये क्या हुआ, ब्लॉक तैयार हुआ। अब ये ब्लॉक वापस से अगर मुझे अपनी ड्राइंग में, मैंने ब्लॉक कोई बनाया या इंपोर्ट किया, उसी ड्राइंग में मुझे कोई दूसरा ब्लॉक चाहिए, तो हम डायरेक्ट आई एंटर करके उस ब्लॉक को यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे सिर्फ जब आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको सिर्फ यही वाला फिगर रखना है, करंट ड्राइंग वाला। कल की क्लास में हम अपने ब्लॉक्स को राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हम और एलिमेंट के अंदर उसको इंपोर्ट करना सीखेंगे, बट वो आज नहीं, कल की क्लास में करेंगे। आज का टास्क आपको यह है, फर्नीचर डिज़ाइन करना है आपको। बेड हो गया, एक डाइनिंग टेबल, ठीक है, एक सोफ़ा, ये 3 एलिमेंट आपको फर्नीचर डिज़ाइन करने हैं।